अब हम बात कर रहे हैं फ्रस्टम ऑफ कोन। इसकी बात कर रहे हैं फ्रस्टम ऑफ कोन। शंकु का छिन्ना, छिन्ना का मतलब है छिना हुआ आधा शंकु, ठीक है। इस तरह का छिन्नक का मतलब है जगह के शंकु होता है, ठीक है। जैसे ये शंकु है, ठीक। इसको हमने कहते हैं क्या किया, यहाँ से काट दिया, ठीक है। तो जो बचा शंकु है वो कुछ इस तरह का बचा तुम्हारा, जैसे ये वाला है, इतना हिस्सा तुमने काट के रख दिया, इतना हिस्सा बच गया, ठीक है। इतना हिस्सा, इसको बोलते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन, ठीक है। फ्रस्टम ऑफ कोन, ठीक है। ठीक है, छिन्नक, शंकु का छिन्नक, इसी को बोलते हैं। इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, इसकी वॉल्यूम के बारे में। तो हम क्या करेंगे, R1 यहाँ से लेके यहाँ तक की R2, ठीक। और H मान लेते हैं इसको, बीच की ऊंचाई H, ठीक है। फ्रस्टम ऑफ कोन की इसको उठा देते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं L, ठीक है। इतने फॉर्मूले हैं, इसको नोट कर लो पहले, ठीक। इसके बाद हम एक चीज़ प्रूव करते हैं, वॉल्यूम प्रूव करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, इसको हम प्रूव करेंगे, ठीक है। हम प्रूविंग नहीं करा रहे हैं, हम सीधी बात कर रहे हैं सवाल में, ठीक है। तो हम पहले कहते हैं एक भी दो सवाल पहले एक आध एग्जाम्पल से पढ़ते हैं, एग्जाम्पल से पढ़ते हैं, ठीक है। अब जैसे सवाल दिया है, पहला सवाल दिया है, इफ द रेडियस ऑफ सर्कुलर एंड ऑफ कॉनिकल बकेट which has, अब कोई कहते हैं कोई एक बाल्टी है, ठीक है। बाल्टी कुछ इसी तरह की होती है, बोलो, ठीक है, ठीक है। इसकी हाइट कितनी हुई है, 45 सेंटीमीटर, ठीक है। R28 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर इसकी कहते हैं। ये कितनी है, 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे कितना है, 28 सेंटीमीटर। वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। भाई कैपेसिटी में क्षमता नहीं होती, हाँ, पानी की क्षमता पूछा है इसने। अगर बकेट होगी ऐसी इस तरह की चीज होगी बकेट, हाँ, तो उसने पूछा कि अगर इसकी रेडियस इतनी है, इसकी रेडियस इतनी है, तो उसकी बकेट की कहते हैं कैपेसिटी बताओ। कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम। एग्जांपल नंबर 5 सवाल समझा देता है दोबारा। उसने कहा है कि इसकी एक बाल्टी है, इस बाल्टी की कहते हैं ऊंचाई कितनी है, 50 सेंटीमीटर, ऊपर वाली रेडियस दी है 28 सेंटीमीटर, ये दी है 7 सेंटीमीटर। इसका वॉल्यूम बताओ, ठीक है। इसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का कैसे निकालेंगे, ये छिन्नक है, छिन्नक का फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर। हम देखो ये वाला सवाल, पहला सवाल लगा लिया होगा, नहीं लगाया तो इसका थोड़ी दो यार। हाँ, पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर ऐसे होता कुछ, बोलो इंटू H, यही होता है क्या फॉर्मूला? हाँ हाँ यही होता है, यही होता है। 1/3 आर गलत, और सही है वैसे तो। R1 गलत है, सही है क्या? एक चीज आगे गलत है ना। अच्छा ये गलत है, क्या होता है? R2 स्क्वायर R1 कितना? हाँ एक चीज होता है इसमें, R1 प्लस R2। भाई आंसर देख लो। समझ लो कितना R1 R2
ये होता है सी चंद्र नारायण आंसर आंसर आ रहा है इसका आपको 48,510 ठीक है कितना 48,510 अब यार देखो इसमें लगाते हैं फॉर्मूला 1/3 पाई R1 कौन सा होता है बड़ा वाला होता है R2 जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई भी R1 मान लो इसको मान लेते हैं कितना 28 प्लस एक होता है 50 प्लस 28 4 इंटू कर दिया 45 आंसर निकाल लो आंसर आ जाएगा ठीक है अच्छा बाद में 45 अगर ये पैरा का पड़ा रखा दो बात ही नहीं लिखी है बाद में अपने अरे यार तुम लोग बहुत सही हो निकाल के बारे बताओ हाँ तो 22 बटे 27 784 गवां दिखली कहाँ है भाई चाहे तो ना 50 प्लस तो 856 7 में 14 लिखो 5 अब इसको निकालो कितना आएगा 48 कुछ आ रहा है 48 510 इतना नहीं आ रहा है वो वाला कर लो इधर में नहीं आ नहीं आ रहा वो 100 रुपए की बता दो अगर इतना नहीं आ रहा तो निकाल लेंगे 15 15 की बता दो 3 से काट दो 7 आ गए सबसे कम शुरू कर लेते हैं ये हमारे सीरीज सभी को जोड़ दो 6 4 10 9 20 49 से काट दो ना 7 से काटो से 49 7 चलो जाओ 14 5 से काट दो 7 से काट देते 7 कम 7 और 7 में 14 7 में 50 7 कम 7 में 14 70 में 56 ठीक है यहाँ पे 7 हट गया यहाँ पे 22 यहाँ पे 112 आ जाए अब तो यहाँ पे 7 तुम यार बिल्कुल उल्लू हो गया हैं अभी आ जाएगा अभी करके दिखा दो तो पूरा भाव नहीं कर पा रहे तो क्या करोगे तुम बताओ यहाँ पे नहीं कर पा रहे तो एग्जाम में तो कुछ नहीं होगा तुमको मतलब अभी आ गया अभी नहीं आया तो साथ से एक ही काटा था क्या इतनी मोटी बुद्धि तो कब आएगी तुम्हें कल क्या काटा था क्या नहीं काटा था हम बता रहे तुम क्या किया तुमने इसी को काट दिया होगा साथ दिया होगा बस ये छोड़ दिया होगा पूरा ये सब को जोड़ दोगे आ जाएगा 28 35 जोड़ दोगे 5 7 4 हो गया 3 1 4 बुरा कर लो आंसर तैयार हो ये वाला सवाल लगाओ ये वाला सवाल नहीं दिया ये दूसरे सवाल में हमने वाले क्या करेंगे दूसरे वाले हम एल निकालेंगे क्या निकालेंगे एल तो हमारे पास एस दिया है एल बराबर क्या होता है एच स्क्वायर क्योंकि देखो चिन्ह कैसा होता है कुछ ठीक है ऐसे लिख देते हैं ये R1 हो गया ये R2 हो गया ये H हो गया तो L हो गया ठीक है L बराबर क्या होता है इसको निकालेंगे कैसे निकालेंगे अब L निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा फॉर्मूला डाटा का फॉर्मूला लिखवाने के लिए क्या फॉर्मूला होता है इसका h² प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर तो R1 माइनस R2 ये क्या है h स्क्वायर बराबर कितना होगा 36 प्लस R1 कितना 14 माइनस 6 होल स्क्वायर ठीक है 36 ठीक ये होता है अब इसके बाद 8 14 8 14 ये आ गया
यहाँ पे 10 100 एल बराबर कितना है भाई प्लस लिखवाओ तो अपने में सेंटीमीटर प्लस लखवा दो भाई जब माइनस लिखवाया भाई प्लस लगवा था कॉपी में जान चित्र बना के बताओ किताब ले लो माइनस लिखवाया माइनस तुम्हारे प्लस लिख दिया तुमने तो कोई राजस्थान का तो तुम्हारे लिखवाने से क्या मतलब होता है कि जो लिखा होगा जो होगा वही तो लिखोगा ठीक है प्लस लिखवाया 10 आया इसको हम रखते हैं सरफेस एरिया लैटरल सरफेस एरिया ठीक है हम क्या निकालेंगे पहले लैटरल सरफेस एरिया बराबर क्या होता है पाई रेडी पाई r1 प्लस r2 इंटू एल ये होता है देख रहा प्लस वाला होता है ना यही होता है क्योंकि आज नहीं कोई चीजें है ना ये फॉर्मूला आपको लिखवा है यही होता है आप अपना याद रखो ठीक है यही होता है सिस्टम ऑफ ठीक है तो बस इसे मार दो पाई 10 r1 प्लस r2 कितना होगा 14 प्लस 6 22 बटे 7 इंटू 20 इंटू 10 200 निकालो ये आएगा कितना सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर दिया मीटर दिया क्या दिया ठीक है ऐसे टोटल सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू क्या होगा पाई r1 प्लस r2 इंटू l प्लस पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर बस निकालो मॉडल तो आंसर आ जाएगा इसका आंसर इशारा होगा इसमें इतना आएगा इसमें इसमें रख लो तो आंसर आएगा ठीक है अगला सवाल लगाओ वो वाला सवाल अब समझ आ गया एक बाल्टी दी है छिन्नक के आकार की है इसका आयतन ले लिया है कि उसका पानी कितना भाई बार में डालो ना भाई थोड़ी और तालन थ्योरी इसका आयतन दिया है ठीक है तो अब इसकी कहते हैं ऊंचाई ज्ञात करनी है निकालो आज हम बराबर में करेंगे है ना इसके पहले आयतन क्या करते थे आयतन बराबर कर देते थे ठीक है तो एच निकाल देते जैसे हम कहते मेंसुरेशन करते थे ऐसे इसमें करना है सिर्फ फर्क इतना है कि बस शेप चेंज हो गया और बेलन वगैरह थे बेलन था जैसे कोकोला गोला था ठीक है तो अब यहाँ पे छिन्नक हो गया बस इतना अंतर है ये चीज़ लिखवाया है नहीं लिखवाया तो नहीं दिखा दो एक मीटर क्यूब या घन मीटर बोलते हैं क्या होता है 1000 लीटर मीटर ठीक है एक सेंटीमीटर क्यूब बराबर बोलो इसमें क्या 1000 मीटर इसमें क्या 10 लीटर ठीक है अब निकालो 100 सेंटीमीटर सेंटीमीटर में लिखा है ठीक है बराबर क्या है 1000 लीटर बोलो 10 कितने जी 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर ठीक है इसको दोनों कर सकते हो इसको भी ठीक है अब ये आगे समझ में अब हम देखो क्या कर सकते हैं 1 लीटर में दिया है तो इसको मीटर में मतलब तो v बराबर कितना हो जाएगा 28490 लीटर में दिया ना इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे 1000 बड़ा कर देंगे तो इस सेंटीमीटर क्यूब में आ गया बोलो ठीक है 28490 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया अब इसका लगा लो फॉर्मूला क्या दिया है छिन्नक का वॉल्यूम निकाला है सेंटीमीटर क्यूब में बोलो अब क्या निकालना है अब क्या दिया है इसकी नीचे की त्रिज्या दी है वॉल्यूम बराबर क्या होता है बी बराबर क्या होता है बी बराबर
इतना दिया है, इसके बराबर क्या होता है 1/3 R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 इंटू पाई H। एक होता है, बोलो आपका कितना 1/3 और R1 कितना है 28 में स्क्वायर 484, बोलो 447 और 21 में 447 प्लस 28 गुणा 21, 28 इंटू 21 इंटू 22/7 इंटू एच। हम पता नहीं कैसे निकालना है, यहाँ पे आ गया 28 और 9, बोलो अभी तो आराम से हो जाएंगे, बोलो देखो अगर हम इसको काटे 22 से कट रहा है क्या प्रोग्राम, देखो 22 तो 22 कितने बचे 6, 22 चौको 11 से काट के देखते हैं, 11 कम 11 22 कितने बचे 6, 11 बचे 55 कितने बचे 55 कितने बचे 5 4 9 9 गए 99 0, बोलो यहाँ पे आ गए 2, बोलो 2 से काट देंगे तो क्या बचेगा 1 1 4 2 2 2 2 1 2 9 5 5 कितना बचा बोलो कंफर्म। चलो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है इसको हम साफ कर लेते हैं पहले, ठीक है इसको साफ कर देते हैं। कितना भाई बी बराबर 28.490, ठीक है इसको अगर देखो इतना आया इसका बचा 1295 इक्वल टू देखो इसके स्क्वायर में होगा 7 कैसे जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते इसमें पांच बड़ा, बोलो 3 में 7 यही आएगा नहीं आएगा बराबर h इंटू इन सब को जोड़ दो, हटा गया तो एक काम कर लेते क्या होता है 784 28 प्लस है गुणा है प्लस के बाद प्लस 21 और बड़े 21 कितना है। अब हम 7 से काट देते हैं, 7 से काटेंगे 7 कम 7 7 कम 7 7 दूनी 14, इसको 7 से काटना पड़ेगा 7 6 42 7 23 इसको काटना पड़ेगा 7 4 28, ठीक है। अब 3 दिया 3 से काट देते हैं, कैसे काटूंगा 3 से काटेंगे 3 का 9 कितने बचे 2 नहीं कट रहा है, कहाँ कट रहा है बोलो 3 से नहीं कट रहा है, भाई साहब 21 को काटो 7 चौक 28 7 थी गई कौन सा 21 कौन सा 21 नहीं कटा पोस्टल में वो गधे ये पूरा एक है ना, ये गुणा है जोड़ में कटता है, तो ये चीज तो समझो यार वो क्या कहते हैं, ये जो पोर्शन होता है इसमें कॉमन आता है तब वो कटता है 7 का, अब गुणा वाले दोनों कट जाएंगे, नहीं समझ में आया भाई इसको तो एक चीज तो समझेगी ना, तो ये चीज आ गई। अब हम दो को अभी हम लेते हैं, इसको कर लेते हैं जितना भी आएगा इसको कर लेते हैं, स्क्रीन से तो काट दो अरे इसको क्या पता रखते हैं 1 1 2, ठीक है 1 1 2 आएगा प्लस 3 प्लस 184, बोलो यहाँ पे कितना है 3 से कहाँ कट रहा है ना 3 अरे गधे ये कहाँ कट रहा है 112 ये नहीं कट रहा, तो फिर एक कट जाएगा क्या, ये कितना 12 95 निकाल लो, अब कितना आएगा अब इसको निकालो, इसको कितना आ रहा है जोड़ दो 6 5 4 9 8 9 9 से 15, ठीक है इसका भाग दे दो जितना भी आएगा 1295/3/259 ऐसे बराबर, ठीक है बार-बार से क्या है
इसका निकालोगे काट पीट के कितना आएगा 15 आएगा। सेंटीमीटर क्या सेंटीमीटर आएगा 15 सेंटीमीटर। चलो एक और एग्जाम्पल लगवाते हैं इसको दिया हुआ ठीक है। ये तो कहते हैं तुम तो नहीं लगाओगे। आज दे रहा हूँ सवाल समझा रही है काफी सॉल्व वाले क्वेश्चन अपनी वेबसाइट से इसको लगाना ठीक है। ओके हाँ एक्सरसाइज एग्जाम्पल तो करने ही करने पूरे हो जाएंगे, एक्सरसाइज भी हो जाएगी ठीक है। अगर तुम नहीं लगाते हो तो कल सब सारे क्वेश्चन डालूंगा, रात को कर लेना तो यही काम बचा है। आप लोग अपने से लगाओगे नहीं तो आज का मैं टाइम दे रहा हूँ, कल लगा के लाना। सारे कौन से सवाल मैं करवा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि अब तुम लोग चाहते हो मैं वही क्वेश्चन कराऊँ, वो क्वेश्चन नहीं कराऊँगा, उसी जैसे क्वेश्चन कराऊँगा लेकिन तय होते वो तुम्हारे एक्सरसाइज के लिए उसी जैसे क्वेश्चन है, कोई अलग नहीं है। चलिए क्वेश्चन करवाते हैं थोड़ा सा अलग सा है। एक रॉकेट शंकु के आकार का है, कैसा है? एक रॉकेट है शंकु के आकार का है जो एक मिनट का अध्ययन करता है। ये तो कहते हैं बेला ठीक है। ये रॉकेट ठीक है जो बेलन पे गया है अध्ययन करता है ठीक है। बेलनाकार भाग की ऊंचाई ठीक है व्यास क्रमशः इतना है। बेलनाकार भाग की ऊंचाई दी है इसमें कितनी 12 और इसकी ऊंचाई दी है कितनी ऊंचाई और व्यास मतलब 6 सेंटीमीटर फिर जगह दी होगी 3 सेंटीमीटर ठीक है। यदि समकोण भाग की तिरछी ऊंचाई होती है h l 5 सेंटीमीटर तिरछी ऊंचाई तो ये होता है। तो रॉकेट का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन निकालो। ये तो कहते हैं उसी का सवाल है ना, ये वाले महसूस है शनक का सवाल है नहीं है ठीक है। तो इसको तो निकाल लो, कैसे निकालोगे? इसका पृष्ठ क्षेत्रफल बोलो पाई आर एल लगा दोगे कितना निकल आएगा बोलो, और प्लस इसका निकालोगे 2 पाई आर एच ठीक है। अब उसने संपूर्ण पृष्ठ कहा था संपूर्ण पृष्ठ तो इसका ये निकाल देना। इसका भी कहते हैं ये कितना होगा पहले लगा पाई आर स्क्वायर होगा क्षेत्रफल बस। तो क्या होगा रॉकेट का संपूर्ण पृष्ठ, रॉकेट का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा वो शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस क्या होगा बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस क्या होगा बेलन का आधार बोलो बेलन का आधार। ये कहाँ से पता चला कि इसमें बेलन का आधार निकालना है? अरे तुम तो सोचना रॉकेट कहाँ से होगा, ऐसे होगा ये आधार है और ये पूरा कहते हैं यहाँ से बंद होगा तो इसका आधार तो है नहीं है, इसका आधार कहते हैं रहेगा संपूर्ण प्रश्न है तो पूरा कहते हैं जैसे एक पूरा डब्बा है तो ये नीचे का आधार भी तो रहेगा संपूर्ण प्रश्न में, ए बी सरफेस ए बी सरफेस ए बी सरफेस ए बी सरफेस और नीचे का सरफेस होगा। अगर यहाँ पे होता तो कहते हैं ये वाला होता संपूर्ण प्रश्न, बिना संपूर्ण प्रश्न अगर वो वाला लगा दोगे ये 2 पाई आर स्क्वायर तो ये वाला कितना पूछेगा बीच में हाथ डाल दो क्या, यहाँ पे जगह ही नहीं है। रॉकेट तो पूरा ऐसा बना है ना तो ये वाला नीचे का हिस्सा भी आएगा, तुम खुद देख सकते हो रॉकेट कैसा है ठीक है। सब निकाल लोगे क्या हम सब इसका क्या होता है, इसका निकालोगे पाई आर एल, इसका क्या निकालोगे 2 पाई आर एच, इसका क्या निकालोगे पाई आर स्क्वायर बस मान लो 22/7 आर कितना है 3 एल कितना है 5 इसे कितना है 2 22/7 आर कितना है 3 एच कितना है 12 प्लस पाई का मान कितना है 22/7 आर कितना है 3 आंसर निकालो निकल आएगा सब कुछ भैया ठीक। तो मैं दे रहा हूँ आप लोगों को काम करने के लिए, अगर आप नहीं कर पाए
हैं? सदस्य सवाल है। सब सवाल छिन्नक के सवाल है, ठीक है। करना लगभग सब बन जाएंगे, कोई ऐसे सवाल नहीं है जो नहीं बने। पढ़ के देख लेता हूँ एक बार, है ना, तो बता देता हूँ। अच्छा क्या बात है। चलो हम बात कर रहे हैं प्रश्न की कुछ एक्सरसाइज की, ठीक है। 13D का कितने सवाल लगाए थे तो एक सवाल लगाया, दूसरा नहीं बना। चलो हम एक सवाल प्रस्तुत करते हैं। एक सवाल लगाए थे, ठीक है। इसमें लगा है धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शुष्क छिन्ना के आकार का है, ठीक है। जिसकी ऊंचाई छिन्ना के आकार का है, हम ऐसे मान लेते हैं कुछ इस तरह से बना हुआ, ठीक है। ठीक है, ऊपर से खुला है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। निचले और ऊपरी सिरे क्रमशः कितने हैं? निचला इतना छोटा है, तो हम उल्टा बना हुआ, तो हम एक काम कर लेते हैं। चलो ऐसे कर लेते हैं, प्राय देते 700 बना दो सही से, ताकि समझ में आए। निचले सिरे और ऊपरी सिरे की त्रिज्या, एक काम कर लेते हैं, ऊपर कर देना होगा ऐसा होगा, आज तो ऊपरी सिरे की त्रिज्या कितनी है? ऊपर की है 20, ठीक है, और ये कितनी है? 8। बाबा इंक ले आना इंक। हाँ बिल्कुल माल पे ये अब इसमें 20 रुपए प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा कर सकते हैं, कम मूल्य करके। सारे इस बर्तन को बनाने में चादर की, तो इस बेसिक क्या पूछा हमने? आयतन पूछा है इसमें, हाँ ठीक है। आयतन पूछा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, ठीक है। अब इस बर्तन को बनाने में तो चादर का मूल हो जाएगी। अब ये बर्तन है तो ऊपर से खुला है, नीचे से भरा है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या है? इसका संपूर्ण क्षेत्रफल निकाला, इसका संपूर्ण क्षेत्रफल लिख दो, ठीक है। अब क्या निकालेंगे? अब छिन्ना का आयतन क्या होता है? आयतन बराबर क्या होता है? 1/3 पाई इंटू h r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2, ये होता है प्लस में होता है, ठीक है। ये लिखा है प्लस r1 r2, ठीक है। प्लस इधर लिखा माइनस, तो यहाँ पे देखो ये हो गया r1, ये हो गया r2, ठीक है। तो 1/3 22/4 इंटू 16, r1 कितना है? 20 × 20 400, 8 × 64 20 8 8 16, इतना आ गया। इसको सॉल्व कर लो, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। ये आ गया आपका आंसर, आ जाएगा। इससे सॉल्व कर लो, अगर नहीं आ रहा तो बताओ सॉल्व कर दे, ठीक है। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तो पहले तो मान हमको इसका L निकालना पड़ेगा। बोलो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? अगर हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो देखो एक तो तुम्हारा पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, बोलो छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बोलो पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या निकालना पड़ेगा? इसका आधार, इसका आधार कितना है? पाई r स्क्वायर, बोलो इससे छिन्नक का कितना होता है? पाई एल r, भाई एल नहीं होता, पहले पाई r1 प्लस r2 प्लस पाई r2 का स्क्वायर, आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, आर
मेरे ख्याल से नहीं होता, देख लीजिए आप। हम भाई ठीक है, ये संपूर्ण क्षेत्रफल पूरा नहीं है, संपूर्ण क्षेत्रफल एक ऊपर का भी आएगा, क्योंकि बर्तन है ऊपर से खुला है ऐसा है, तो ऊपर से ऊपर ये नहीं लेना है, इसलिए करते हैं ये लगाया गया है। पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, इतना प्लस इतना, और ये आधार, तो ये बर्तन का लिखना है संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, बर्तन कैसा है वो डिपेंड करता है, आगे तुम चिन्ह का लगा दो फॉर्मूला, चिन्ह का संपूर्ण पृष्ठ मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसमें कहते हैं L निकाला, तो L निकालने के लिए क्या होता है, अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r1 माइनस r2 होल स्क्वायर। इसमें मान रखो आंसर निकल आएगा, इसका आंसर निकालो, अंडर रूट 16 × 16 = 56 प्लस r1 20 माइनस r स्क्वायर 256 प्लस 144, 14 गुणा 140 होता है 12 140 कितना हो गया, 3 4 420 आ गए, एल बराबर कितना है 20 सेंटीमीटर निकाल दो। अब इसमें रख दो मान, ठीक है, पाई का मान कितना होता है 22/7, ये कितना आ गया 20/28 बोले 20 प्लस पाई का मान कितना है 22/7, r कितना है 64, ये निकालो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, यही उसने पूछा था। अब उसने प्राइस पूछा, इसमें कहा गया कि दूध का मूल्य कितना दूध रहेगा, तो इसमें दूध क्या है, क्या लिखा है उसने पूछा, उसने पूछा कि 7 बर्तन प्रयोग साधन का मूल्य क्या करना है, जो 8 रुपए प्रति 100% है, ठीक है, और 20 रुपए प्रति लीटर, 20 रुपए प्रति लीटर की दर से। तो पहली बात सेंटीमीटर क्यूब में है आए, तो मैंने कल एक दिन बताया था कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होता है 1 लीटर होता है, बोलो यस। और तो 1000 का जैसे भाव दे देंगे तो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, उसमें 20 से गुणा कर दोगे जितना भी आएगा। तो हम दूध का मूल्य आप लेते हैं, क्या होता है दूध का मूल्य मतलब भी जितना आएगा उसमें बटे 1000 कर देंगे, तो इस सेंटीमीटर को 1000 भाग देते हैं, लीटर में कन्वर्ट हो गया, और लीटर में 20 से गुणा कर देंगे, ये प्राइस में बताया रुपए। अब ये दो चीजें निकालना पड़ेगी। अब ये आया संपूर्ण पृष्ठ, तो इसका चादर का मूल्य कितना है, अब 100 निकाला 100 सेंटीमीटर में 8 रुपए मूल्य, तो इसका इतना भी हमारा ये निकल के आया संपूर्ण पृष्ठ, ये मान लेते हैं तो क्या आएगा A/100 × 8, इसका रूट निकल आएगा। ये तुम्हारा आंसर होगा, जितना दिया था इनको तुम दोनों को सॉल्व कर लो, इसकी जितना भी आएगा ये किसका मान है, या बी का मान या ए का मान, इसमें रख देना प्राइस आएगा, ये दोनों आंसर आ जाएंगे। ठीक, नोट कर लो। ये देखो ठीक है, सवाल देखते हैं। एक तुर्की टोपी संपूर्ण चिन्ह क्या करती है, बस ये चिन्ह क्या करती है, यदि इसके सिरे की त्रिज्या टोपी कुछ ऐसी होती है, बोलो भैया होती है नहीं होती है, ठीक है। अब इसके खुले सिरे की त्रिज्या कितनी है, अब खुला सिरा कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, बोलो 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ऊपर सिरे की त्रिज्या कितनी है 4 सेंटीमीटर, ऊपर सिरे की त्रिज्या कितनी है 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई इसकी कितनी ऊंचाई कौन है एल बराबर कितनी 15 सेंटीमीटर, तो उसके पृष्ठ में पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात करो, पृष्ठ पदार्थ का क्षेत्रफल, इसका संपूर्ण पृष्ठ टोपी का संपूर्ण पृष्ठ,
कैसे निकालेंगे? छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस यहाँ पे एक बंद होगा प्लस ऊपरी सतह का क्षेत्रफल। ठीक है, छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? पाई L R1 प्लस R2 बोलो। और ऊपर से कैसा हुआ? गोल गोल होगा पाई, अभी छोटा वाला है पाई R2 का स्क्वायर बोलो। बस इतना सा आधार है, आधार हाँ ऊपर का आधार ही समझ लो, गोल गोल होगा ना हो जाएगा। ये सब चीजें करोगे तो आएंगे, प्रैक्टिस करना पड़ेगी। कुछ नहीं सवाल समझ में आ गया? हो जाएगा। मान लो तो आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखो, चौथा सवाल देखो, समझ लेते हैं। चौथा सवाल क्या है? 20 सेंटीमीटर ऊंचाई का 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 वाले एक शंकु की क्या है? पहले हम कम करें शंकु बना देते हैं। 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 वाले एक शंकु को ऊंचाई के बीचों बीच से होकर ऊपर जाते हुए ऊंचाई के बीचों बीच से होते ऊंचाई के बीचों बीच से 60 वाले एक शंकु को ऊंचाई शंकु को उसकी ऊंचाई बीचों बीच से होकर जाते हुए तल से दो भागों में काटा गया। तल से बीचों बीच जाते हुए तल से दो भागों में काटा गया। जबकि तल शंकु के आधार पर समांतर शंकु के आधार पर समांतर ठीक है। ये छिन्नक का व्यास इससे प्राप्त शंकु छिन्नक का व्यास अच्छा ये है ठीक है। ये क्या कहते हैं? 60 अंश है। इसकी ऊंचाई के बीच बीच काट दिया गया। कितना काट दिया गया? हाँ, ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए तल से दो से भागों में काटा गया। यहाँ से काट दिया गया ठीक है। तो एक ऊपर भाग हो गया, यहाँ से 60 अंश पहुंचना ठीक है। अब इस प्रकार प्राप्त छिन्नक प्राप्त हुआ, छिन्नक हुआ प्राप्त, तो इसका व्यास 1/16 भाग है 1/16 सेंटीमीटर वाले तार को अब इतने भाग को कितने किसमें बदल दिया? तार में बदल दिया गया बेरंग ठीक है। इसका व्यास कितना है? छिन्नक के व्यास का प्रकार का शंकु के छिन्नक के व्यास तो डायग्राम करना नहीं आ रहा देखो ऐसा तो सही समझ आया उसने कहा है कि एक शंकु है जो कहते हैं शीर्ष से कितना साधन से कौन आता है तो आधा कितना आएगा 30 अंश ठीक है। उसने कहा है कि कहते हैं इसके बीचों बीच ऊंचाई के बीचों बीच कहते हैं ऊंचाई कितनी है 20 सेंटीमीटर है मतलब बीचों बीच में कितना है 1 हो गया 10 बोलो a हो गया 10 छिन्नक की कितने हो गए 10 इसके बीचों बीच में कहते हैं काटा गया है
और ठीक है, एक क्या बन गया, एक छिन्नक बन गया। ठीक है, इस छिन्नक से क्या बना गया, एक तार बनाया गया। बेलन। कहते हैं तार। तार बेलनाकार ही होता है ना। ठीक है, तार कैसे होता है, बेलनाकार ही होता है। सॉरी, ठीक है। तो ये कितना है, 1/16 सेंटीमीटर का व्यास है। मतलब इसमें दो और भाग करते हैं, तो क्या होगी, त्रिज्या होगी, बोलो। तो इसकी लंबाई पूछी है उसने, क्या पूछी है, तो छिन्नक का आयतन बराबर इसका आयतन हो जाएगा। तो छिन्नक के लिए हमें क्या चाहिए, ये चाहिए, इसको मान लेते हैं हम R2, इसको मान लेते हैं हम R1, बोलो। तो R1 R2 निकाल लेते हैं। पानी पी जा। निधि, तुम लोग ट्रैक्टर वाले करते सवाल लाओ, समझाता था वो लगा लो। फिर चलो लाओ किताब ले आओ। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। तो अब हम इसका निकालेंगे R2। R2 बराबर कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पे 30 लेकर 10 30 बराबर कितना होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है R2, आधार कितना है 10, बोलो। तो इसका मान कितना होता है 1/3 बराबर R2 अपॉन 10। तो R2 बराबर कितना आ जाएगा 10√3 सेंटीमीटर, बोलो। ऐसे R1 निकालेंगे, तो R1 कितना आ जाएगा, ये पूरी कितनी है 20 है, 20 अंडर रहेगा, तो कितना हो जाएगा वो, ठीक है, दोनों हो जाएगा। अब ये निकाला है R1 R2 निकाला है, तो देखो छिन्नक का आयतन, छिन्नक का आयतन बराबर क्या होगा, तार का आयतन, तार का आयतन इसी समझ आए। छिन्नक का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई h r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 स्टार का होता है बेलनाकार है, पाई r स्क्वायर, बोलो r स्क्वायर h क्या हुई लंबाई l, ठीक है, l माना था हमने l, ऐसे माना तो एक बार देखिए, पाई से पाई काट दे, पाई से पाई काट दे, ठीक है। बताओ अब h कितना दिया है 10, बोलो छिन्नक कितना ही है ना, h बराबर कितना है, आगे का मान 10, h बराबर 10 हो गया, ठीक। अरे यार सेंस से आप ठीक है। R1 कितना है, R1 का कितना निकला 20√3, इधर कर लेते हैं 400/3 प्लस यहाँ पे कितना है 100/3 प्लस यहाँ पे देखो दोनों को मल्टीप्लाई होगा 200/3, बोलो यहाँ पे कितना जाएगा 8 1/32 1/32 बोलो ठीक है। यहाँ पे आएगा 10/3, बोलो। अब इस ये हर समान है, सब जुड़ जाएंगे 4 5 7 7/3 बराबर 1/32, बोलो 10 24 बड़े l, बोलो। अब क्या होगा, अब 3 से करना है ये तो कट नहीं रहा, l बराबर कितना आ जाएगा, गुणा कर दो, सबको गुणा हो जाएगा, तो ये हो गया 60,000 गुणा 32 बटे 9,
सेम चैप्टर में आएगा, निकालो कितना आंसर आ रहा है। यही आंसर होगा, देखो ये आ गया। चौपड़ा दे, ठीक है, इसे सन्निकट मारने का आओ वो निकाल लो, सुबह आ जाए दो चार निकाल लो, आ जाएगा। समय निकालना है। अब तुम्हारा बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर क्लियर हुआ है क्या, है ना? सब आ गया, छाप लो। अब मेरे ख्याल से सब सवाल कर लोगे, इस तरह के सब सवाल करवा दिए। इसको करो प्रैक्टिस, जो ना बने। और कोई सवाल जो ना बन रहा हो तो समझ में आ रहा हो पूछ लो। तो मेरे ख्याल से सिस्टम भी खत्म हो गया, तो ये खत्म हो गया पूरा चैप्टर, ठीक है। यस, तो अब रिवाइज करना है। हाँ, तो अब मेरे ख्याल से मेंस्ट्रुएशन आपका यहाँ पे समाप्त होता है। तो इसके लिए धन्यवाद। अब अगली बार जब क्लास लेंगे अगले सत्र में तब पढ़ाएंगे। सवाल कौन सा? आज जो बच्चे बता भाई